कि धरती के विलक्षण वीर हो तुम, बिजली हो मगर गंभीर हो तुम, हमको लगता श्री राम धनुष का एक अलौकिक तीर हो तुम। बोलिए भारत माता की। बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं सम्मानीय डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी। सबको दीपावली का बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा का भी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच में विराजमान श्री सांडूलाल साहू जी, हमारे सांसद सुनीलाल साहू जी, राजेश साहू जी, संतोष उपाध्याय जी, संदीप शर्मा जी, भागवत हरीश जी, डॉक्टर श्वेता शर्मा जी, रोहित लाल सिंह जी, रघुनंदन साहू जी, मुरलीधर सिन्हा जी, अनिल संडरकर जी, अशोक राजपूत जी, चंद्रशेखर साहू जी, कापू मेहमान जी, रेखा सोनकर जी, जगदीश यादव जी, केसरी धोव जी, कमल सिन्हा जी, महेश यादव जी, राहुल सेन जी, मेरा साथ असम से आए हुए श्री पवित्र मार्गरेटा जी, सुरेंद्र पाटनी जी, भाइयों बहनों पिता और माताओं, मैं असम से आया हूं और असम का नाम कामरूप कामाख्या नाम से भी जाना जाते हैं। इसलिए असम में मां कामाख्या विराजमान होता है और मां कामाख्या सृष्टि का शुरुआत जोनी मुद्रा मां का वहां पड़ा था, ऐसा लोगों का विश्वास है। मैं मां कामाख्या का धरती से मां कौशल्या का बेटा बेटियों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, मेरा थोड़ा हिंदी कच्चा कच्ची है, थोड़ा आप लोग को समझ लेना पड़ेगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में चुनाव है, पहला चरण का चुनाव समाप्त हो चुके हैं और चुनाव का जानकार लोग जितना भी है, सबसे जो मेरा बातचीत हुआ है, सब एक प्रकार में एक बात कंफर्म कर चुका है कि इस बार बीजेपी का सरकार आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में दोबारा सरकार बनने जा रहा है, इसमें और कोई संदेह नहीं है। कल प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे बीच में थे और हमारा पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, ऐसे तो हम सब मैनिफेस्टो को 100% इम्प्लीमेंट करता ही हूं, लेकिन अभी इस मैनिफेस्टो का साथ मोदी जी ने ये भी बोल के गए हैं कि ये मैनिफेस्टो का हर सब इम्प्लीमेंटेशन मोदी का गारंटी है, ये मोदी का गारंटी रहेगा। अभी मोदी का गारंटी आजकल ऐसा है, छत्तीसगढ़ का लोग तो जानते ही है कि मोदी का गारंटी मतलब काम हो गया, असम का लोग भी जानते हैं, यूपी का लोग भी जानते हैं, लेकिन आजकल एक ही गारंटी पूरा दुनिया में चल रहा है, अमेरिका हो, रसिया हो, हर जगह में चल रहा है, वो है मोदी का गारंटी। मोदी का गारंटी खाली अभी भारत में नहीं, पूरा विश्व भर में चल रहा है। मैं आपको बोलना चाहूंगा, थोड़ा दिन पहले आप लोग जानते थे कि रसिया और यूक्रेन का बीच में युद्ध चल रहा था। हमारा भारत का कोई बेटा बेटी यूक्रेन में मेडिकल पढ़ने जाते हैं, वो लोग फंस गया। मोदी जी ने पुतिन को फोन किया कि पुतिन जी थोड़ा युद्ध रुकवा दो, मुझको मेरा बेटा बेटियों को भारत लाना है। फिर यूक्रेन में फोन किया येलेंस्की को कि थोड़ा युद्ध रुकवा दो, मेरा बेटा बेटियों को मुझको भारत लेके आना है। मैं तो सोचा भी नहीं था, दोनों देश अपना अपना युद्ध रुकवा दिया और भारत का बेटा बेटियों को नरेंद्र मोदी जी
भारत तक लेके आया। ये है मोदी जी का गारंटी। अभी मोदी जी का जब गारंटी है, ये खाली देश में नहीं, अमेरिका का पूरा पार्लियामेंट मोदी जी को खड़ा होकर अभिनंदन देते हैं। G20 का शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता भी नरेंद्र मोदी करता है और चंद्र में यान भी नरेंद्र मोदी जी भेजता है। ऐसा हमारा देश का प्रधानमंत्री जी है। भूपेश बघेल जी अनट फनट बोलते रहता है, तो बघेल जी आपका समय भी कम हो गया। थोड़ा दिन पहले मैं बिलासपुर में था। उसी दिन ईडी ने कंप्लेन लगा दिया कि बघेल जी ने महादेव ऐप का नाम में 508 करोड़ लूट लिया। तो मैंने बोला ठीक है, लूटे तो और ज्यादा ही लूटे होंगे, थोड़ा कम ही लिखा होगा ईडी ने। इसलिए भूपेश बघेल जी को सीएम रहना था 2.5 साल रहना था टीएस सिंहदेव को। लेकिन जब भूपेश बघेल जी 2.5 साल से 5 साल तक एक्सटेंशन हुआ, थोड़ा तो लेन देन हुआ ही होगा ना, बिना लेन देन तो एक्सटेंशन नहीं होगा। लेकिन जब वो महादेव ऐप का नाम में 508 करोड़ रुपया का घोटाला निकाला, वो दिन में बिलासपुर में था। मैंने बोला यार ऐप के नाम महादेव आप ऐप क्यों लगाया? कम से कम ऐप का नाम भूपेश ऐप बना देता था। अगर कॉस्ट होता था मेरा ही नाम लगा दो हिमंत ऐप बना के। लेकिन कहां से महादेव को लेके आया? अभी तो महादेव तो आपको छोड़ने वाला नहीं है। महादेव का नाम में घोटाला किया, महादेव तो एक एक पैसा का हिसाब लेगा। भूपेश जी आप पक्का रहिए, अभी आपका हिसाब देने का वक्त आ चुका है। अभी आपको हिसाब देना पड़ेगा। भाई और बहनों, दीपावली का दिन भूपेश बघेल जी फिर अनाउंस करना शुरू कर दिया। अरे पहला चरण चुनाव में तो अब हार चुका है और ये सेकंड चरण का चुनाव में आपका हारना पक्का है। अभी आपका अनाउंसमेंट आपका हाथ में रखिए। भाई और बहनों, पहले राहुल गांधी आके बोला कि हम छत्तीसगढ़ में 3,000 रुपया में धान खरीदेगा। तो बीजेपी का मैनिफेस्टो निकाला। बीजेपी ने बोला हम 21 क्विंटल धान खरीदेगा 3100 रुपया में। कांग्रेस ने क्या बोला कि 20 क्विंटल धान 3,000 रुपया में खरीदेगा। हमने बोला हम 3100 रुपया दूंगा, लेकिन हम 21 क्विंटल धान खरीदूंगा। भूपेश बघेल जी अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है। नेक्स्ट दिन आके बोल दिया हम 3200 में धान खरीदूंगा। ठीक है, लेकिन आपने 20 को 21 करने के लिए भूल गया। तो अभी आप देखिए, अगर 3100 रुपया में 21 क्विंटल धान के लिए देता हूं तो किसानों का हाथ में कितना आ जाते हैं? किसानों का हाथ में 65,100 रुपया आते हैं, 65,100 रुपया आते हैं। लेकिन भूपेश बघेल जी आप तो सीएम बनने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप 3200 रुपया देते हैं और 20 क्विंटल आप धान खरीदते हैं तो आप किसानों को देते हैं 64,000 रुपया। लेकिन बीजेपी कितना दे रहा है? 65,100 रुपया धान का खरीदने के लिए हम लोग देने जा रहा। आपका हिसाब भी भूल होने लगा। अभी भगवान ने भी आपका हिसाब लटन पटन कर दिया। अभी आपका हिसाब भी ठीक रास्ता में नहीं जा रहा है। भाई और बहनों, भूपेश बघेल जी असम का चुनाव में असम में भी आया थे। आके बोल रहा था कि मैं बेरोजगार भत्ता दे रहा हूं छत्तीसगढ़ में। मैंने खबर किया छत्तीसगढ़ का हमारा कार्यकर्ता लोगों से कि बेरोजगार भत्ता देना तो उन्होंने ऐलान तो कर दिया था, लेकिन किसी को बेरोजगार भत्ता नहीं मिला। मैंने भूपेश बघेल जी को बोला वो सभा में, एक तो आप बेरोजगार भत्ता देने का बात करते हैं, बाद में बेरोजगार भत्ता भी नहीं देते हो। लेकिन एक सीएम का नाते आपको बेरोजगारी भत्ता पीछे देने हैं
पहले आपको छत्तीसगढ़ का युवा युवतियों को आपको रोजगार देना है, ये सबसे आपका प्राथमिक दायित्व है। मैंने भूपेश बघेल जी को बोला कि देखिए, हम असम में बेरोजगार भत्ता का काम नहीं करूंगा, हम सीधा सीधी असम का युवाओं को 1 लाख सरकारी नौकरी देने के लिए जा रहा हूं। भूपेश बघेल जी ने बोला कि ये असंभव है, लेकिन भाइयों बहनों, मैं 2 साल का सीएम रहा और 1 लाख से थोड़ी ही कम 90,000 युवा युवतियों को मैंने नौकरी दे दिया। स्टेडियम में खड़ा करा के सबको मैंने अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, एक भी कोर्ट केस नहीं। लेकिन यहाँ नौकरी भी किसी का हाथ में नहीं लगा, बेरोजगार भत्ता भी किसी का हाथ में नहीं लगे, और साथ साथ में पब्लिक सर्विस कमीशन में अपना रिश्तेदारों को अपने नौकरी देने का जो पाप किया, वो पाप के लिए आपको छत्तीसगढ़ का युवा और युवती आपको छोड़ेगा नहीं, आपको उनके लिए शास्ति का सामना आपको होना पड़ेगा। भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़ का गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जी घर भेजते हैं। मैं लास्ट वीक में छत्तीसगढ़ में था, एक माता आके मुझको पूछा कि हमारा घर का नंबर, आवास का नंबर कब लगेगा। हमने हमारा उम्मीदवार को पूछा कि माँ को आवास नहीं मिला है, तो हमारा उम्मीदवार ने हमें बताया कि 16 लाख आवास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ का गरीब लोगों के लिए भेजा था, लेकिन भूपेश बघेल जी ने एक भी आवास नहीं बनाया, पूरा की पूरा पैसा दिल्ली को लौटा दिया। क्यों लौटा दिया? इसलिए आवास का स्कीम का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना था। अभी मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? 18 लाख मकान शिवराज जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना से बनाया, फिर मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू किया और 5 लाख मकान उन्होंने गरीबों के लिए बनाया। तो भूपेश बघेल जी, आपको क्या करना चाहिए था? ये 16 लाख घर बना के और गरीब को देना है तो आप और बनाइए मुख्यमंत्री आवास योजना, लेकिन आप गरीबों को उनका हक से आपने निराश किया, उनका हक आपने उन्होंने छत्तीसगढ़ का गरीबों को आपने नहीं दिया। भाइयों और बहनों, ये महापाप है, ये पाप ही नहीं, ये महापाप है। और आज बीजेपी आप लोगों का साथ दोबारा बोलते हैं कि जब हमारा सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगा, हम छत्तीसगढ़ का 18 लाख गरीब परिवारों को आवास देने का काम करेगा, पक्का घर देने का काम करेगा। भाइयों और बहनों, आज असम में हमारा माताओं का बैंक अकाउंट में हर महीना हम 1000 रुपया ट्रांसफर करता। असम में बीजेपी का सरकार है, हर माताओं का और हमारे बहनों का बैंक अकाउंट में हर महीना हम 1000 रुपया देता। छत्तीसगढ़ में लाडली बहना स्कीम चल रहा है, माताओं का अकाउंट में 1250 रुपया जाते हैं। छत्तीसगढ़ में लास्ट चुनाव में भूपेश बघेल जी लोगों को वादा किया था कि मैं मोहतारी सम्मान योजना का शुरू करूंगा और 500 रुपया माताओं का बैंक अकाउंट में मैं देने का काम करूंगा। किसी को मिला है ये 500 रुपया? किसी को मिला है ये 500 रुपया? आज असम में अगर मेरा माँ और बहनों को 1000 रुपया बैंक अकाउंट में मिलते हैं, अगर मध्य प्रदेश में मेरा माँ और बेटा बहनों को बैंक अकाउंट में 1250 रुपया मिलता है, तो छत्तीसगढ़ का माँ और बहनों को वो पैसा मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोग बताइए, चाहिए कि नहीं चाहिए? आज बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र में
क्लियरली बोला है, हम मोटारी बंधन योजना का स्टार्ट करूंगा। मोदी जी ने गारंटी दिया है सरकार बनेगा और अगली महीना से ही छत्तीसगढ़ का माता और बहनों का बैंक अकाउंट में 1000 रुपया हर महीना ट्रांसफर होने का काम शुरू हो जाएगा। मोदी है तो थोड़ा भाई साहब जोर से बोलना पड़ेगा, भूपेश का कान में आने पड़ेगा ना। मोदी है तो, मोदी है तो भाई और बहनों, मोदी है तो मुमकिन है। अगर मोदी जी नहीं होते थे, क्या अयोध्या में राम मंदिर बनते थे? अयोध्या में राम मंदिर बनना संभव था क्या? आज आप देखिए, भूपेश बघेल जी राम का नाम लेते हैं। मैंने भूपेश बघेल जी को पूछना चाहूंगा कि कभी रामलाला का दर्शन किया आपने? कभी आपने राहुल गांधी रामलाला का दर्शन करने गया? कभी सोनिया गांधी रामलाला का दर्शन करने गया? दुनिया का हर मंदिर जाते हैं, लेकिन रामलाला का मंदिर दर्शन करने नहीं जाते हैं। इसलिए रामलाला का मंदिर दर्शन करने जाने से बाबर और औरंगजेब नाराज हो जाएगा, इसीलिए वो लोग राम मंदिर दर्शन करने नहीं जाते। भाई और बहनों, माँ कौशल्या का बेटा है रामलाला। 500 साल बाबर ने कैद करके रखा। आज अगर मोदी जी भारत का प्रधानमंत्री बना है, उसका पहले जवाहरलाल नेहरू भारत का प्रधानमंत्री बना, रामलाला का मंदिर बनाना चाहिए था कि नहीं चाहिए था उनको? इंदिरा गांधी भारत का प्रधानमंत्री बना, उनको रामलाला का मंदिर बनाना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? राजीव गांधी भारत का प्रधानमंत्री बना, उनको रामलाला का मंदिर बनाना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? लेकिन जब तक मोदी जी भारत का प्रधानमंत्री ना बने, तब तक देश को बाबरी मस्जिद ही दिखाई दिया था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री बना, भव्य राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी रामलाला का प्राण प्रतिष्ठा भी होगा और हम लोग सब रामलाला का दर्शन के लिए भी हम लोग अयोध्या जाऊंगा। भाई और बहनों, अगर नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री नहीं होता था, ये कांग्रेसी हमेशा हमको ये बाबर का गुलाम करके रख देता था, उसमें किसी का मन में कोई संदेह नहीं। भाई और बहनों, मैं छत्तीसगढ़ में कवर्धा में आया था। बात में मैंने थोड़ा अकबर का क्रिटिसिज्म किया कि भारत में बाबर, औरंगजेब, अकबर, ये लोग हमारा भारत का सनातन को पूरा ध्वंस कर दिया था। मैंने वो प्रसंग उठाया। कांग्रेस ने मेरा ऊपर कंप्लेंट दे दिया, भाई आप अकबर का खिलाफ क्यों बोला? मैंने बोला मैं राहुल गांधी का खिलाफ बोलता हूँ, फिर भी आप कंप्लेंट नहीं देते हो। आप प्रियंका गांधी का खिलाफ बोलता हूँ, आप कंप्लेंट नहीं देते हो, लेकिन अकबर का खिलाफ बोलने से आप लोग क्यों इतना नाराज हो जाते हो? भाइयों, आपका अकबर से क्या संबंध है? थोड़ा बताइए तो। पूरा छत्तीसगढ़ नाम में तो भूपेश है, लेकिन पूरा काम कौन चला रहा है? बाबर और अकबर मिलके काम चला रहा है। यही छत्तीसगढ़ का हकीकत है। भाई और बहनों, मैं असम से आता हूँ। हमारा असम का भी डेमोग्राफी चेंज हो चुका है। भूपेश बघेल जी का नेतृत्व में ये छत्तीसगढ़ में आज जबरदस्त धर्मांतरण का काम होता है। रोहिंग्या लोग छत्तीसगढ़ आते हैं। आज छत्तीसगढ़ का जनजातीय इलाका में सनातन धर्मावलंबी लोगों को जबरदस्त धर्मांतरण किया जाते हैं। ये कैसा न्याय है? ये कैसा काम है? फिर नक्सल लोग आके हमारा बीजेपी कार्यकर्ता को हत्या करते हैं। भूपेश बघेल जी, आप धर्मांतरण को भी नहीं रुकवाता है, आप नक्सलियों के ऊपर भी आपने कार्रवाई नहीं करते हो।
आप क्या बोलते हो कि सीआरपी का बक्सा चेक करना है। भाई और बहनों, अभी सीआरपी का बक्सा नहीं, अभी तो समय आ गया महादेव ऐप का कारण भूपेश बाघेल और राहुल गांधी का बक्सा चेक करने का समय आ चुका है। आप वो बात समझ लीजिए। भाई और बहनों, नक्सल छत्तीसगढ़ में कब भी खत्म कर देना चाहिए था। अगर धारा 370 हटा के अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर को देश का साथ विलय कर दिया, वो काम छत्तीसगढ़ में भी हो सकता था। लेकिन भूपेश बघेल जी नक्सलियों का खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं करता है। कारण क्या है? ये नक्सल और कांग्रेसी का बीच में इलू इलू है, आई लव यू है। इसलिए वो नक्सल का खिलाफ कुछ नहीं करते हैं। उल्टा सीआरपीएफ को ही वो गाली देता है, जो सीआरपीएफ नक्सलों का साथ लड़के शहीद होता है। मैंने आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस बार बीजेपी सरकार आते हैं, अमित शाह जी ने ऐलान करके गया है छत्तीसगढ़ का मिट्टी से 5 साल में हम लोग नक्सल को पूरा हटा देगा। ये बीजेपी का वादा है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का वादा है। भाई और बहनों, असम में हमने 1 लाख नौकरी दे चुका हूं। यूपी में, हरियाणा में लाखों युवकों को हमने सरकारी नौकरी दिया है। 1 पैसा का कोई करप्शन चार्ज नहीं है। आज हमारे घोषणा पत्र में हमने बोला हो कि हम सरकार होने का साथ साथ छत्तीसगढ़ का गरीब बेटा बेटियों को 1 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेगा। ये भी मोदी का गारंटी है। मैं ये भी आप लोगों को बोलना चाहता हूं। भाई और बहनों, हमें मोटारी बंधना योजना चाहिए। हमें धान का 21 क्विंटल धान का 3100 रुपया में सरकार को खरीदना चाहिए। 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए और छत्तीसगढ़ का हर गरीबों का पक्का मकान होना चाहिए। छत्तीसगढ़ से नक्सल हट जाना चाहिए और ये छत्तीसगढ़ से बाबर, अकबर, औरंगजेब का खेला खत्म हो जाना चाहिए। इसलिए आप सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है और राजिम से हमें बीजेपी को जिताना है। जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जीतेगा कि नहीं जीतेगा? राजिम से हमें बीजेपी को जिताना है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सरकार बनाना है। कल नरेंद्र मोदी जी भी बोल के गया है। भाई और बहनों, जो महादेव का नाम में जिसने पैसा खाया है ना, इसको हम लोग छोड़ेगा नहीं। दिल्ली का दारू वाला लोगों को हमने छोड़ा नहीं और ये महादेव ऐप का नाम में जो लोगों ने घोटाला किया है, वो लोगों भी बीजेपी छोड़ेगा नहीं। आपने भत्ता देने का बात किया था, उल्टा आप ऐप का जरिए छत्तीसगढ़ का गरीबों का लूटा। अपने छत्तीसगढ़ का गरीबों को आपने लूटा। मां गंगा का कसम खाया था कि दारू को बंद करूंगा, उल्टा दारू का होम डिलीवरी आपने स्टार्ट कर दिया। आपने धान खरीदने में भी मिल का मालिकों के साथ आपने सौदा किया। लालू यादव सारा का पैसा खाया था, आप तो गोबर से भी माल कमाने का तरीका आपने सीख लिया। आपका पाप भारी हो चुका है और आपका पाप का जो भार है, जब आपका पाप का जो वजन है और छत्तीसगढ़ उसको और सह नहीं सकता है, इसीलिए सरकार बदलते रहेगा। बीजेपी का सरकार आएगा, नरेंद्र मोदी जी का सरकार आएगा, नया छत्तीसगढ़ का निर्माण होगा, छत्तीसगढ़ का नवनिर्माण होगा। भाई और बहनों, सबको बोलिए
कि ये सरकार बदलना है और ये शासन को भी बदलना है और हमें हर पैसा का हिसाब छुटाना है। भाई और बहनों, आज त्योहार का दिन है। मैं आप लोगों को बहुत बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझको एक बात अच्छा लगा कि जब 1.5 महीना पहले छत्तीसगढ़ आए थे तो कार्यकर्ता लोगों का मन में थोड़ा थोड़ा संदेह था, होगा कि नहीं होगा। लेकिन 10 दिन से मैं छत्तीसगढ़ आ रहा हूं, अभी कार्यकर्ता खुश है, पब्लिक खुश है। नरेंद्र मोदी जी का सरकार छत्तीसगढ़ में बनने वाला है, अभी और किसी का मन में संदेह नहीं है। भाई और बहनों, सरकार तो आप लोग बनाएगा, हम लोग वोट टेकिंग का दिन में भी आने का कोशिश करेगा आप लोगों का बीच में कि हमारा बीजेपी का सरकार बनेगा। साथ साथ में हमारा बीच में संजूलाल जी भी है, सुन्नीलाल जी भी है। मैं बहुत आप लोगों को तो मैं कुछ वादा नहीं कर सकता हूँ, मैं तो असम का मुख्यमंत्री हूँ, मोदी जी का गारंटी होगा, इतना बात तो मैं जबरदस्त बोल सकता हूँ। मोदी जी का गारंटी एक एक इंच तक इम्प्लीमेंटेशन होगा। लेकिन मैं एक इनविटेशन आपको देके जाता हूँ। मैं मेरा भाषण का शुरुआत में मैं माँ कामाख्या का जिक्र किया। हम कामाख्या को हमेशा ऐसे ही पूजा करता हूँ। वरदे देवी नील पर्वत वासिनी तंग देवी जगत माता जोनी मुद्रे नमस्तुते। मतलब माँ का वहाँ जोनी मुद्रा है, जोनी मुद्रा से ही सृष्टि होता है, इसीलिए माँ को हमें प्रणाम करता हूँ। छत्तीसगढ़ का लोगों को भी मैं पूरा, मेरा पिता माता भैया बहनों सबको मैं जीवन में एक बार माँ कामाख्या का दर्शन के लिए मैं निमंत्रण करता हूँ। और आप लोग सोचिए मत कि सीएम तो असम में बुला के गया, अभी क्या होगा, कैसे जाऊंगा। हमारे संजूलाल जी और सुन्नीलाल जी को या तो रोहित साहू जी को आप लोग बता दीजिएगा कि फलाना दिन में गुवाहाटी आ रहा हूँ, रेल स्टेशन से आप लोग मेरा गेस्ट है, आप लोग का माँ का दर्शन करवाना मेरा जिम्मेदारी है। तो इसी बात बोलते हुए आप लोग को पुनः एक बार प्रणाम करते हुए, सरकार आएगा ना 100%, राजीव में जीतेगा ना बीजेपी, जीतेगा ना, माँ जीतेगा कि नहीं जीतेगा, बहन जीतेगा कि नहीं जीतेगा। जो दिन मोहतारी बंधन योजना का 1000 रुपया अकाउंट में आएगा ना, वो दिन मैं भी छत्तीसगढ़ में आऊंगा माई लोगों से थोड़ा सा चाय पी लेने के लिए, ठीक है। इसलिए ये स्कीम हमने असम में भी किया हो, मध्य प्रदेश में भी किया हो, इसीलिए छत्तीसगढ़ में तो करेगा ही करेगा। और मोदी जी का गारंटी का बात ये तो मान लीजिए कि अकाउंट में पैसा आ ही चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।